एक ऐसी खातून से मिलाऊंगी, ऐसी स्ट्रॉन्ग खातून से जिनसे मैं और आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो आज ये मिसाली औरत जो है वो मेरे सामने बैठी हैं, अनम शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उन्हीं के साथ हैं उनके साहबजादे अहमद। कैसे हो अहमद? बताओ। फिट? ये करना मैंने सिखाया था, करो ऐसे। अहमद अहमद करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे नहीं। अहमद अभी बहुत मूड में, 2.5 साल के हैं, बहुत छोटे से। इनको ज़रा बहुत खेल पसंद है, वो भी खेलते रहेंगे, मगर हम इनसे भी कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। अनम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। एक ऐसी स्टोरी आपकी, और मैं चाह रही थी कि आप हमारे पास यहाँ पर आके अगर अपनी ज़ुबानी सबको सुनाएं, ताकि जितनी भी जो औरतें देख रही हैं वो आपकी तरह मजबूत बन सकें। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे पास सब कुछ होता है, हमारा सब कुछ सही भी होता है, हमारा दिमाग भी ठीक होता है, मगर फिर भी हम चबले मारे होते हैं। हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे होते हैं, ज़िंदगी से कुछ हासिल नहीं कर रहे होते हैं। जो हमें करना होता है, हमारे गोल्स, हम कुछ अपनी लाइफ के टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहे होते हैं, हम बस अपने वक्त का ज़ाया कर रहे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपसे हम सीखें और अपने वक्त को ज़ाया ना करें और अपनी ज़िंदगी में उस तरह से गोल्स अचीव कर लें। अब आपके साथ बचपन से, क्योंकि आपको पोलियो का मसला था, तो फिर आपकी टांगें जुड़ी हुई थी। उसके बाद आपके कोई ऑपरेशन किस एज में हुआ जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया? टांगों को काटा गया होगा ना? जी बिल्कुल, उन्होंने ऑपरेट करके काटा था। 3 दिन की थी मैं जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। अच्छा, 3 दिन की? 3 दिन की थी। अच्छा, फिर क्रॉस थी ना, तो फिर 3 दिन की थी। पहला ऑपरेट मेरा जो है 3 डेज, 3 साल की बच्ची, मतलब 3 दिन की बच्ची का? जी, अच्छा, ऑपरेट मेरा फर्स्ट हुआ था। और उसके बाद कंटिन्यूसली अभी तक मेरे 25 ऑपरेशंस हो चुके हैं, एक ही जगह से कट कर करके। तो इतने ऑपरेशंस क्यों बार बार हो रहे हैं? क्योंकि क्रॉस थी ना, पहले उन्होंने टांगे सीधी की, फिर घुटने सीधे किए, फिर पाँव क्रॉस थे, पाँव को सीधा किया, ऐसे फिर मतलब घुटनों का करते करते एक ही जगह से 3-4 दफ़ा उन्होंने कट करके। बहुत पेनफुल था। अच्छा, और आखिरी ऑपरेशन कब हुआ आपका? मेरा आखिरी ऑपरेशन 10 साल पहले हुआ है। 10 साल पहले का? अब आप बेहतर है, सही जी, है। जब मुझे मतलब अवेयरनेस आ गई थी कि ये मेरा लाइफस्टाइल है, मेरी अच्छा। डिसेबिलिटी नहीं है, लाइफस्टाइल है, मुझे इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं मतलब ये मेरा लाइफस्टाइल है। मैंने इसी की तरह कि मैं कहूँ कि मैं चलने लग जाऊँ तो व्हीलचेयर पे भी मैं चलती हूँ। कितने भाई बहन आपके? हम 6 बहन भाई हैं, 3 बहनें 3 भाई। तो बाकी किसी को कोई ऐसा इशू नहीं हुआ ना? नहीं, अल्लाह ऐसा का नहीं शुक्र है। नहीं। मगर आपको कोई कह ही नहीं सकता कि आपको कोई प्रॉब्लम है। आप तो हम लोग से ज़्यादा काम करती हैं, हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं। ये मोटिवेशनल सफ़र कैसे शुरू किया, इसके बारे में बताएं। ऐसा है कि मैं 3 साल की थी, मेरे फादर की डेथ हो गई। और अच्छा। हम 6 बहन भाई थे। मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। सिलाई करती थी, कुछ मेरे चचा वो स्पोर्ट करते थे, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी हमारी फैमिली को ना। और मैं उन्हीं पैसों में अम्मी ने घर का खर्चा भी चलाना और बच्चों की फ़ीसें भी देनी। तो अम्मी की इन चीज़ों को देख के जो काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिली कि कुछ नहीं होता, अगर डिसेबिलिटी हो गया तो क्या हुआ, डिसेबिलिटी के साथ जीना छोड़ दूँ। क्योंकि एक लड़की और डिसेबिलिटी के साथ पैदा होना हमारी सोसाइटी में उसे डबल डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। तो सिमिलर था, तो मेरे सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, एक तो लड़की है ना, लड़की को तो पहले ही इस तरह, और फिर अगर डिसेबिलिटी के साथ हो तो उसे डबल। तो लेकिन ये था कि मेरे फादर कहते थे कि मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। अच्छा, ये मेरी बेटी नहीं है और इसे किसी ने माजूर नहीं कहना। हाँ। तो अम्मी ने भी फिर इस चीज़ को रियलाइज़ किया, और फिर किसी को कहने की ये हिम्मत नहीं हुई कि ये मतलब डिसेबिलिटी के साथ लड़की या माजूर है, ये क्या करेगी। तो बहुत कुछ फेस। घर पे रहती थी और बचपन में ही छोटी, जैसे अहमद के टाइम से इसी तरह अब बच्चे ऐसे भाग दौड़ रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं। तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती थी, कैसी होती थी घर पे? मैं बहुत रोती थी। रोती थी? मैं बहुत रोती थी, क्योंकि जो मेरी स्कूलिंग थी ना, मेरे भाई बहन मुझे उठा के स्कूल में लेकर जाते थे। मैं चलती नहीं थी, क्रॉलिंग करती थी। हाँ। तो मेरी जो सिस्टर्स होती थी ना, वो मुझे उठाती थी। अच्छा। एक दफ़ा स्कूल में मुझे भूल गए। हाँ। तो मैं वहाँ रो रही हूँ कि मुझे तब बच्चे थे ना, हाँ। और मोबाइल्स भी नहीं थे। अब मैं पॉट यूज़ करती थी ना, तो ये बैट बॉल खेल रहे थे, बॉल जो है ना मेरे पॉट में गया, कहते ओ अनम। तो फिर मुझे ना स्कूल से लेकर आए, और मेरा भी दिल करता था कि मैं इनकी तरह चलूँ, मैं खेलूँ। और मैं ये कहती थी कि मैं ना जब 9th में होंगी ना तो मैं चलने लग जाऊंगी, जब मैं मैट्रिक में होंगी ना मैं चलने लग जाऊंगी। अच्छा, एम ये था? हाँ, एम था। आपको ये दिमाग में नहीं था कि नहीं मैं तो नहीं कुछ कर सकूंगी, मैं ये आपने अपना दिमाग बनाया था? बिल्कुल दिमाग बनाया मैं तो था। ठीक हो जाऊंगी, चलूंगी, दौड़ूंगी, हाँ, भागूंगी, जहाज देखती थी मैं कहती मैं इसमें सफ़र करूंगी। हाँ। और मैं ऐसे करूंगी, मैं गेम खेलूंगी।
मतलब मुझे ये नहीं पता था मैं कैसे करूंगी। अच्छा, लेकिन मगर ख्वाहिश सारी आपने एम बना लिया था सारी। अच्छा, तो घर के काम शाम करती थी सारे? जी मैं करती थी, क्योंकि ना मुझे ब्रेसेस लग गए थे। वो ब्रेसेस मेरी टांगों के फुल यहाँ तक थाइस तक होते वो थे। जो फिक्स वाले होते हैं जी इधर, हाँ, वो उनके साथ मैं थोड़ी थोड़ी वॉक करती थी। अच्छा, लेकिन मगर वो वो तकलीफ नहीं देते? बहुत पेनफुली था। अच्छा, स्कूल में जाना और अपनी क्लास तक पहुंचने में मुझे बहुत मुश्किल मेरी होती थी। दोस्त उसको लगे हुए उतनी तकलीफ में रहती है, रैशेस हो जाते हैं गर्मियों में भाई। उसकी तो ये हड्डियां सूज गई, उसके कोने अपने निकल आए बेचारी के, क्योंकि इधर थाइस तक होते हैं। वो बहुत पेनफुल था। तो आपने कितने टाइम रखे उसको? मैंने कोई 7-8 साल यूज़ किए। नहीं, मेरी दोस्त को लगा, मुझे पता है, मैं तो कभी जा जाके ना उसको यहाँ पे तेल की मसाज करती हूँ, वो नील से वो जैसे अलग से गोश्त की बोटी नहीं बन जाती है, वो उसकी वो बन गई है। अच्छा जी, तो अब आप भी गलती से, चलो आप भी जान छूट गई। जान छुट्टी। जितनी भी बेचारी जो लड़कियां जिनको अगर ये प्रॉब्लम है, मैं मना कर रही हूँ, ना कीजिएगा। हाँ बहुत। अच्छा, फिर उसके बाद घर के काम शाम करती थी आम जैसे सारे? जी मैं अम्मी के साथ काम डस्टिंग, कराया। हाँ जी, बहुत शौक होता था। व्हील चेयर पे झाड़ू भी लगा लेती थी? झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कुकिंग का बहुत शौक था। कुकिंग अम्मी करती मुझे थी? छोटे छोटे बर्तन ला के देती थी। हाँ। वो गुड़िया और मैं उनके खाने बनाती थी। हाँ। और मुझे ना सिलाई का और उसका बहुत शौक था। ऐसे ही गुड़िया का स्कार्फ बना के अम्मी मोती आपके लगा कपड़े के सीती थी, उन्होंने आपको पाला है सिलाई कर करके। ऐसा हो सकता है कभी आपकी अम्मी ने आपको बोला ना, ये लो बैठ के तुरपाई करो, ये लो लचका टाको, तो मुझे बहुत अम्मी को देख देख के ना, तो मुझे याद है मैंने अपनी गुड़िया का ना एक स्कार्फ बनाया था, उस पे इतने मोती लगा के और गोटी लगा के, बहुत खूबसूरत। वो क्यूट लगता है ना गुड़िया के साथ। फिर ये अब जब आप बड़ी हुई, जवान, अपनी घरेलू सारे काम सब कुछ वैसी जैसे आम लोग होते हैं, आपने सब तरीके से निभाया माशाल्लाह से। फिर जब आप थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद ये जो रेस जीती व्हील चेयर पे, तो व्हील चेयर पे क्या आप गलियों में जाके गाड़ी के साथ कोई रेस लगाती थी, क्या करती थी जो आपने इतना बड़ा ये कंपटीशन जीत लिया? व्हील चेयर पे रेस जीत गई बहन, कैसे किया? ट्रेनिंग थी, क्या थी? या भाई को बोलती थी तू बाइक पे जा, मैं व्हील चेयर पे आ रही हूँ? रेसिंग की प्रैक्टिस तो इसी तरह की होगी। एक्चुअली ना मैं सोचती थी कि मैं बहुत रोती थी कि मैं क्यों ऐसे हूँ। मैं कहती थी अल्लाह ताला या तो मैं ऐसी हो जाऊँ या सब मेरे जैसे हो जाएं। और 2012 में मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला जो डिसेबिलिटीज़ के राइट्स पे काम करती है। अच्छा। जब मैंने उसे ज्वाइन किया ना, तो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। मेरे मेंटर ऑर्गेनाइजेशन है, नाम बताएं ताकि बाकी। माइलस्टोन ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स पे काम करती है। अच्छा, मेरे मेंटोर शफीकुर रहमान, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी काउंसलिंग की। वो व्हील चेयर पे थे और उन्होंने मुझे फर्स्ट डे जब व्हील चेयर पे बिठाया ना, तो मैं ऐसे हेजिटेशन फील कर रही थी कि यार मैं तो मतलब कह रही थी मैं चलना ये क्या हो गया। उन्होंने कहा कि जो डिसेबिलिटी है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट में है और लोगों के जहनों में है। आपकी फिजिक में डिसेबिलिटी नहीं है। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और मैंने व्हील चेयर पे बैठ के जब व्हील चेयर चलाई और मैंने कहा यार ये तो बहुत इजी है, जो मैं ब्रेसेस लगा के इतनी तकलीफ में हूँ, तो मैं तो कुछ सेकंड्स में। मैं आपको बताऊं कि व्हील चेयर है भी बड़ी इजी सी। जी, ये फिट टू बॉडी है, ये जापानीज व्हील चेयर है। जी, ये जापानीज व्हील चेयर है। मैं बताऊं, मैं आपको इसलिए भी मैं लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, आपकी जैसे मेरी तरह भी बहुत सी लड़कियां होंगी ना, उसी तरह आपकी तरह भी मेरी बहुत सारी बहनें होंगी। बिल्कुल। उनकी ज़िंदगी को आसान करना है। जो तकलीफ़ें आपने उठाई है ना, और जो सफ़र, जो स्ट्रगल आपने किया, मैं चाहती हूँ बाकियों को ना